हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप लोगों से थोड़ा मैं क्या ही कहूँ कि आप लोग कितने सीरियस हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। मैं रोज़ दोपहर में 1 बजे लाइव आता हूँ, आप लोगों के लिए आता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस करता हूँ, मगर आप लोग आके देखते ही नहीं हैं। ठीक है, और अगर यही करना है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आप लोगों पर टाइम पास नहीं करूँगा। ठीक है, मैं किसी और वीडियो को देख लूँगा, फिर मैं 9th-10th की मैं फिर सीबीएसई की क्लासेस शुरू कर दूँगा। अगर एनआईएस वाले इंटरेस्टेड नहीं है तो बता दीजिए मुझे। ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हैं, देखो अगर आपकी तरफ से मुझे रिस्पांस नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है, मेरा 11th-12th का भी एक ग्रुप है ना, एक चैनल है, तो मैं उस चैनल पर फोकस कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों से भी एक ही गुजारिश है ना कि अगर मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी करिए। ठीक है, अगर आप लाइव में नहीं आया करेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं फिर 11th-12th की वीडियो बनाया करूँगा, 9th-10th सीबीएसई की वीडियो बनाया करूँगा, एनआईएस की वीडियो बनाना छोड़ दूँगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं मैं एनआईएस की वीडियो बनाना छोड़ दूँ तो आप कल से लाइव मत आइएगा। ठीक है, और अगर चाहते हो कि मैं बनाऊँ तो कल से मेरी लाइव क्लास में ज़रूर आइएगा और इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखिए कि हाँ सर आप वीडियो बनाइए, हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस, और इससे पहले हम हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे। पिछले 10 से 12 लेक्चर ऐसे हो चुके हैं जिसमें हमने सिर्फ हिस्ट्री देखी है, मगर आज से हम पॉलिटिकल देखेंगे और फिर हम ज्योग्राफी देखेंगे नेक्स्ट वीक। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय सरकार और स्थानीय सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है। ठीक है, और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं उनको मैं इंग्लिश में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस आप लोगों को बस एक ही काम करना है कि आप लोगों को मुझे मैसेज कर देना है कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे। ठीक है, चलिए, तो संघीय सरकार की जब मैं बात करता हूँ तो ये क्या रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियाँ कैसे बटी हुई हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो भारत में शक्तियों का बंटवारा जो है वो संविधान द्वारा निर्धारित है, हम सबको पता है। केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल जो है, उनके पास कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि रक्षा उनके हाथ में, विदेश नीति उनके हाथ में, जबकि राज्य सरकारों के पास जो है वो पुलिस है और कृषि है। ठीक है, पुलिस और एग्रीकल्चर जो है वो राज्य सरकारों के अंडर में होती है, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखिए, ये शॉर्ट आंसर्स हैं, 2 नंबर 1 नंबर MCQ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, यही वाले क्वेश्चन उनमें बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए छोटे आंसर है, इसलिए हम काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं आज। तो सेकंड क्वेश्चन है, संघीय सरकार के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए, यानी कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क बताने हैं। ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं, क्या वर्क होते हैं। तो देखो, संघीय सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका पहला कार्य तो ये होता है कि देश की सुरक्षा करना। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी सिक्योरिटी ऑफ कंट्री जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी जो है वो सेंट्रल के अंडर में आती है, और यहाँ तक कि मुद्रा और बैंकिंग, ठीक है, यानी मनी एंड बैंकिंग भी जो है वो इन्हीं के अंडर में आती है। रेलवे इसी के अंडर में आती है, कम्युनिकेशन इसी के अंडर में आती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो संघीय सरकारों के जो कार्य थे वो यही थे, इनको डिफाइन कर लेना अगर बड़े क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो। ठीक है, चलिए, अगला है संसद के विभिन्न समितियों के कार्य क्या हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि एक मिनट रुकना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि संसद के विभिन्न समितियों के कार्य क्या हैं। ठीक है, यानी कि जो संसद है वो उनके जो अलग अलग समितियां हैं उनका काम क्या है। ठीक है, तो पहला तो है कानून का निर्माण करना। ठीक है, अब कानून के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसमें सहायता करती हैं जो संसद की अलग अलग समितियां होती हैं, और सरकार के कामकाज पर नज़र भी रखती है, और जनता की जो समस्याएं होती है ना उनको सुनती भी है। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब क्या है, समितियाँ है गवर्नमेंट की। ठीक है, चलो अगला है प्रधानमंत्री के विशेष अधिकार क्या हैं। ठीक है, तो भाई सब प्रधानमंत्री की तो अलग ही वैल्यू, वो हम सब जानते हैं, वो मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रिपरिषद का हेड होता है, वो नीतियाँ वो बनाता है, फॉरेन पॉलिसी वो बनाता है, बाहर के जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वगैरह आते हैं उनसे वो मिलते हैं। ठीक है, और संसद में सरकार का नेतृत्व भी यही करते हैं। ठीक है, अगला आता है मंत्रिपरिषद में विभिन्न मंत्रालयों के कार्य क्या है, यानी कि अलग अलग मंत्रिपरिषद के अलग अलग मंत्रालयों के क्या कार्य हैं। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के विभिन्न मंत्रालय अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है ना, उनके जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं वो अपने क्षेत्रों में सरकार की नीतियों को लागू करते हैं। ठीक है, जैसे कि गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखते हैं,
वित्त मंत्रालय देश के अंदर अर्थव्यवस्था में पैसे का प्रबंधन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मंत्री परिषद के अलग अलग जो मंत्रालय हैं इस तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये टॉप 5 क्वेश्चन जो थे ऊपर 2 लाइनर 1 लाइनर ये जो थे वो वो दूसरा चैप्टर के थे, यानी कि संघीय सरकार के थे और राज्य सरकार। अब हम बात करेंगे दूसरा चैप्टर है राजनीतिक दल और दबाव समूह पर एक पंक्ति में उत्तर देखेंगे। ठीक है, तो राजनीतिक दल और दबाव समूह से आप क्या समझते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो राजनीतिक दल और दबाव समूह को समझते हैं। पहले तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है। देखो, राजनीतिक दल जो है वो चुनाव लड़ता है, ठीक है, और सत्ता में आने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता में आने का प्रयास करता है, जबकि दबाव समूह जो होते हैं, यानी कि इंग्लिश वालों को बता दूं, पॉलिटिकल ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप में डिफरेंस बता रहा है। ठीक है, पूछ रहा है, यानी व्हाट वर द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल ग्रुप और प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़कर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं, जबकि दबाव समूह जो है ना वो सरकार पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और अपनी मांगें मनवाने की बात करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन हुआ, तो किसान आंदोलन गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, और उन्होंने क्या किया, अपना क्या बोलते जो भी उनकी मांग थी उसको मनवा दिया, फुलफ़िल करा ही दिया आखिर, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में यही अंतर है कि दबाव समूह जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता, बस अपनी बातें मनवाना चाहता है, और राजनीतिक दल जो है वो पॉलिटिक्स में आकर खुद को भी और खुद के देश के को खुद के देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करते हैं ये लोग। ठीक है, समझ में आ गया राजनीतिक दल और दबाव समूह में। चलिए, सो अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि राजनीतिक दल और दबाव समूह कैसे एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, यानी कि हाउ पॉलिटिकल ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप इम्पैक्ट ईच वन। ठीक है, तो पहला तो इसके पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि राजनीतिक दल जो है ना वो दबाव समूह की मांगों को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाते हैं। ठीक है, राजनीतिक दल जो है वो दबाव समूहों को यानी प्रेशर ग्रुप को ना अपने माइंड में रख के, उनकी डिमांड को रख के उस पर पॉलिसी बनाते हैं। ठीक है, अगला है दबाव समूह जो है वो राजनीतिक दलों को जनमत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि और दबाव समूह जो होता है ना वो राजनीतिक दलों को जनमत के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, कि भाई आप जिनको भी वोट डाल रहे हो अच्छी तरह से देना, ताकि कल को ये अपनी जो नीतियाँ इन्होंने बोली है बनाने को वो बनाएं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है थर्ड कि राजनीतिक दलों के धन का महत्व क्या है, यानी कि व्हाट वर द वेल्थ व्हाट वर द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स वेल्थ। ठीक है, तो राजनीतिक दलों के लिए धन का क्या महत्व है, तो हमें आंसर पता ही है कि भाई धन के माध्यम से राजनीतिक दल चुनाव करेगी। अब चुनाव प्रचार में पैसा तो लगेगा ना बहुत सारा, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, फिर जनता तक पहुंचने के लिए संसाधन जुटाएगी, है ना। समझ में आ गया। तो राजनीतिक दल को इसलिए पैसों की नीड पड़ती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई राजनीतिक दलों को पैसों की नीड क्यों पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दबाव समूहों के लिए संसाधन का महत्व क्या है। ठीक है, यानी कि दबाव समूह जो है, प्रेशर ग्रुप जो है, उनके लिए रिसोर्सेज का क्या काम है। ठीक है, क्या महत्व है, तो आंसर है संसाधनों के माध्यम से दबाव समूह अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। ठीक है, यानी संसाधनों के माध्यम से दबाव समूह अपनी गतिविधियों को चलाते हैं और सरकार पर प्रभाव डालने की क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, यानी कि संसाधन होगा तो दबाव समूह अपनी गतिविधियाँ रोज़ की जो भी सोचते हैं उस पर काम करेंगे और सरकार पर प्रभाव डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। और द लास्ट क्वेश्चन इज़ हमारे सामने, जो भी बच्चे, आपको पहले बता दूं कि जो भी बच्चे इस समय अपने एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं अक्टूबर के लिए और वो हमारे पेड कोर्सेज़ के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे हमें कॉर्नर नंबर पे दिया गया है, वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इस समय डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम पूरी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और फिर से वही बात बता रहा हूँ मैं आप लोगों को कि अगर आप लोग अभी सीरियस नहीं हो पाए अपने एग्ज़ाम के लिए तो कभी नहीं हो पाओगे। रीज़न इसलिए क्योंकि ये सेकंड टाइम है बहुत से बच्चों का अक्टूबर में, और अगर एक बार अक्टूबर में फ़ेल हो गए तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंपार्टमेंट नहीं आएगी, यहाँ से डायरेक्ट फ़ेल हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसी कोई हरकतें मत करना जिसका खामियाजा आपके फैमिली वाले उठाएं या आपके फैमिली वाले तुम्हें घर से बाहर ना निकाल दें। ठीक है, तो मेहनत करो और कोर्स खरीद लो किसी का भी, ताकि आप लोग एक अच्छी तैयारी कर पाओ। ठीक है, चलिए, तो लास्ट पॉइंट है हमारे सामने, राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बीच संघर्ष क्यों होता है। तो दोनों के जो हित होते हैं वो अलग अलग होते हैं और इसके कारण नीति निर्माण को लेकर उनके बीच में हमेशा टकराव होता है। ठीक है, दोनों के हित अलग अलग होते हैं और इसीलिए इनके बीच में नीति निर्माण बनाने के लिए हमेशा टकराव होता है। ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो उसमें मैंने टॉप 5 क्वेश्चन में राजनीतिक दल और दबाव समूह पे लेकर आया, और उससे पहले मैं संघीय सरकार और स्थानीय सरकारों के बीच में लेकर आया। ठीक है, अगर आपको ये PDF चाहिए तो कॉर्नर पे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, और आपने अगर ये देखा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।